चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बीएसएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी बीएसएससी का अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो सबसे पहले जाने उसमें सीट कितना है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो बस एक सीट पे चाहिए, और उससे मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से कितने आएंगे, जनरल साइंस से कितने आएंगे, सबके कॉन्सेप्ट को आप पहले समझिए और अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग टू आप तैयारी करें। क्योंकि अगर आप सिस्टम पे मेहनत नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएसएससी का जो एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद करके रखना, इसका 2 फेज होगा। ठीक है, एक होगा प्रीलिम्स, ठीक है, और एक होगा मेंस। क्या होगा? एक प्रीलिम्स होगा और एक होगा मेंस। ठीक, तो सबसे पहले आप प्रीलिम को समझें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है प्री, फिर जाके मेंस देंगे। क्योंकि इस बार जो बिहार सरकार कितने सीट निकाली, 12,199 सीट है। इनमें से एक सीट मात्र आपका होनी चाहिए, और उनके लिए आप पूरी ताकत झोंक दें, क्योंकि 2 महीने के बाद इसका एग्जाम होने वाला है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी आप जाके सफलता पा सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ और रीजनिंग के लॉजिकली क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो बीएसएससी इस बार पूछने वाला, और बीएसएससी की स्ट्रेटेजी क्या है मैं उस पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रीलिम्स में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आसानी से समझिए कि प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस होगा और कितने नंबर का होगा और हमें कितना टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले हमें याद करके रखना है कि मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन होगा। ठीक है, जनरल हम बोल सकते हैं जनरल स्टडीज का जो पेपर आएगा, सामान्य अध्ययन जिसे कहा जाता है, तो याद करके रखिएगा जनरल स्टडीज से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स का होगा टोटल, तो याद करके रखिएगा 200 मार्क्स का होगा। यानी एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे, तो 200 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरा याद रखिएगा उसके अलावा जनरल साइंस से आएगा। किससे आएगा? जनरल साइंस और मैथ्स, ये दोनों मिला के टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50। तो एनालिसिस आप कर लीजिए कि 25 क्वेश्चन साइंस के होंगे और 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और आपके टोटल कितने 200 मार्क्स के हो जाएंगे। और याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उनके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसे रीजनिंग कहा जाता है। क्या होगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आपका याद करके रखिएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम कह सकते हैं 50 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन, और टोटल कितने मार्क्स के, तो 200 मार्क्स के। टोटल कितने हो गए, तो 600। यानी 600 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है। किसमें? तो बीएसएससी के प्रीलिम्स में देना है। किसमें? बीएसएससी के प्रीलिम्स में आपको 600 नंबर के एग्जाम देने हैं। उनमें से याद करके रखना है कि एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसमें नेगेटिव भी होगा। एक गलती करने पर याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, यानी नेगेटिव 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्रत्येक सही बनाने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत बनाने पे आपके 1 नंबर वहां से कट जाएंगे, यानी टोटल आपके 600 है। ठीक है, 600 में आपको कम से कम 40% प्लस लेके आना है। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से चीजें आप समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आप जनरल स्टडीज में पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। जनरल साइंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट और मैथ, इनको एक साथ लेके चलना है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक वगैरह होगा, जिनसे आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो आपको माइंड यूज करना है कि जिस स्टूडेंट का जनरल साइंस और मैथ और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी टेस्ट अगर तैयार हो गया तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और याद रखना, इसमें समय कितना मिलेगा आपको, याद करके रखिएगा 2 आवर्स समय है आपके पास और 15 मिनट्स। टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, जब क्वेश्चन की बात करेंगे टोटल, तो हमारे पास 150 क्वेश्चन होंगे। अब 150 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में बनाना है और 15 मिनट आपको मिलेंगे, यानी 2 घंटा 60 गुना 120 मिनट, और 120 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 135 मिनट हमारे पास टोटल मिलेंगे। कितने मिलेंगे?
135 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 150। अगर आपने 150 का 150 कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन याद करके रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव कितना है? 1 मार्क का है। और आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले इनकी स्ट्रेटेजी को समझिए। तो आज हम लोग प्रीलिम्स के लिए जो मैंने टॉपिक उठाया है, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आएंगे और बीएसएससी का मेंटल एबिलिटी टेस्ट से सिलेबस क्या है इनको जानते हैं, और वो क्या पूछने वाला है हमसे, और मेहनत हमें कैसे करना है, हमें चीजें को आसान कैसे बना के पढ़ना है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने स्टार्ट किया आपको अपने चांद जीएस इनसाइट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेंटल एबिलिटी टेस्ट। बीएसएससी में जो इस बार मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इनका याद करके रखना है कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है जिनसे सारे प्रश्न आसानी से बन जाए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग की अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों? रीजनिंग। तो हमें 11 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 11 चैप्टर। और आपको याद रखना है कौन से 11 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे बीएसएससी, ठीक है? तो याद करके रखिएगा, सबसे पहला इनमें याद रखिएगा आपको जो पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग। पहला याद रखना फोकस, ठीक है, एंड कॉम्प्रिहेंशन, है ना, रीजनिंग, जिनसे प्रश्न आने वाला है। दूसरा याद करके रखिएगा वेन डायग्राम। क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? वेन डायग्राम से प्रश्न आने वाले हैं। आप समझ लीजिए, फिर आप आसानी से तैयारी करेंगे। लॉजिकली आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं करवाऊंगा, आप आसानी से सीख सकते हैं। फोकस एंड कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग। दूसरा याद रखना वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके अलावा याद रखिएगा तीसरा कोडिंग एंड डीकोडिंग से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ये याद करके रखिएगा, कोडिंग एंड डीकोडिंग। उनके अलावा नंबर 3 से प्रश्न आएंगे। चौथा नंबर 3 याद करके रखना फोकस एंड कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग। हमें आप अगर सिलेबस याद रहेगा तो हम किसी भी चीज को आसानी से कवर कर सकते हैं। और आपको यहां सिलेक्शन लेना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने हैं, और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उस पे मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, अधिक बार प्रैक्टिस करना है, जिससे हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले और हमें एक सीट मिल जाए। प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चांद जीएस इनसाइट यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना होगा और आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट आपको इजी लग रहा है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। चलिए आप आसानी से समझते हैं। 5वां जो है हमारा टॉपिक वो कौन सा होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। याद करके रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। छठा अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 6 हो गए। आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप कॉपी में नोट जरूर करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर किसी चीज को आसानी से पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कॉपी कलम लेके बैठे और चीजों को आसानी से सीखें और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको चतुर और चालाक बनना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे क्या पढ़ना है और इसी समय में आप अपना समय वेस्ट कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए 7 नंबर पे बात करते हैं। अब 7 नंबर में हमसे क्या पूछने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, याद करके रखिएगा। आप आसानी से बोल सकते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग भी आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग
8 नंबर पे मुझे याद रखना है कि अरिथमेटिकल नंबर सीरीज भी हमसे पूछने वाला है। क्या पूछेगा? अरिथमेटिकल नंबर सीरीज याद करके रखिएगा। यहां तक आसानी से समझ में आ गया। उसके अलावा 9 नंबर पे याद रखना है नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछने वाला हमसे। क्या पूछने वाला है? नॉन वर्बल रीजनिंग। 10 नंबर पे याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों सिलोजिस्टिक। क्या बोलेंगे? सिलोजिस्टिक रीजनिंग भी आने वाला है। सिलोजिस्टिक रीजनिंग जिसे कहा जाता है, सिलोजिस्टिक रीजनिंग भी आपसे पूछने वाला है। याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। 11 लास्ट टॉपिक याद रखना है जिनसे सेटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग अरेंजमेंट से भी आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो चीजें आसानी से समझ में आ गए। यानी सेटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग से भी आने वाले हैं। अब आपके लिए जो मैं अपने चैनल के माध्यम से बारी बारी से स्टार्ट करूंगा, तो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग से। आपको आसानी से सिलेबस समझ में आ गया। जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैथमेटिक्स के सिलेबस बताऊंगा, और आप मेरे चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आप स्टार बन जाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी कोडिंग और डिकोडिंग से स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे आप आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।